उसके ख्वाबों का घर रातों रात गायब हो जाता है, लेकिन जब वह विक्रेता से सामना करती है तो प्यारी सी बूढ़ी महिला पलट जाती है। वह तुरंत मदद के लिए चिल्लाती है और उसे एक हिंसक लुटेरा दिखाती है। भीड़ तुरंत उसके खिलाफ हो जाती है, उसे पागल कहती है और एक बेचारी बूढ़ी महिला पर हमला करने का आरोप लगाती है। वे पुलिस को बुलाकर उसे तुरंत गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं। वह अपनी वीडियो प्रूफ दिखाती है जिसमें पूरी बिक्री का सबूत है, लेकिन बूढ़ी महिला तुरंत चीखती है यह असंभव है और सभी से कहती है यह एक घटिया AI फेक है। पुलिस आती है और भीड़ उसे इंगित करती है। वे कहते हैं कि इस लड़की ने $500 मिलियन इस महिला के घर के लिए दिए थे, लेकिन वह औरत कहती है कि वह एक पूरी अजनबी है और अब अपार्टमेंट गायब हो चुका है। वह पुलिस को अपना मजबूत सबूत पेश करती है, साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट और उनकी खुशी खुशी घर देखने का वीडियो। पुलिस उसे समझाने को कहती है, लेकिन ठग तैयार है। बूढ़ी महिला शांतिपूर्वक कहती है कि उसके पास एक सही अलिबाई है और सुबह भर वह कहीं और थी और इसे गवाहों से साबित भी कर सकती है। पुलिस स्टेशन पर जाने के बाद एजेंट आता है और वह उसे तुरंत पहचान लेती है। वह सब कुछ नकारता है और कहता है कि वह पागल है, मैंने कभी उसे नहीं देखा। वह कॉन्ट्रैक्ट को पुलिस के सामने थामकर सीधे एजेंट की ओर इशारा करती है और कहती है यही है जिसने मुझे यूनिट 1801 बेचा। वह साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और कहता है कि उसका साइन एक धोखाधड़ी है। दोनों, वह और विक्रेता, अपने अलिबाई में पूरी तरह सही है। पुलिस उनके बयान की पुष्टि करती है और गवाहों से भी यह साबित हो जाता है कि वे बिक्री के दौरान कहीं और थे। अब लगता है कि वह महिला एक कंपल्सिव लायर, झूठ बोलने वाली है। वह और सबूत पेश करती है, अपनी तस्वीरें और वीडियो अपार्टमेंट के अंदर से। पुलिस यह फैसला करती है कि सबूत एक डिपार्टमेंट को भेजे जाएंगे ताकि उसकी असलियत की जांच की जा सके। एजेंट उसे लगातार मजाक उड़ाता है। अब उसे यह समझ में आता है कि जन्मों के बाद भी वह अपनी दुखद किस्मत से नहीं बच सकी। लेकिन फिर फोरेंसिक टीम एक बड़ा खुलासा करती है। वीडियो एक 100% असली है और उसमें किसी भी तरह की संपादन या AI से छेड़छाड़ के कोई निशान नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अगर 18वीं मंजिल कभी थी ही नहीं तो वह उस मंजिल का असली वीडियो कैसे रख सकती है। अब केस एक पैरानॉर्मल मिस्ट्री बन जाता है। तभी अचानक उसका पड़ोसी 1802 वाला रिपोर्ट करने आता है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है, क्योंकि वह मानती है कि वह मुख्य गवाह है जो उसे बचा सका है। लेकिन वह उसे सबसे बड़ा धोखा देता है और कहता है कि वह उस इमारत में नहीं रहता। वह उसे तगड़ा चुनौती देती है, कहती है हम तो पड़ोसी हैं, लेकिन वह बुढ़ा कहता है कि वह उसे नहीं जानता और असली पड़ोसी वह बूढ़ी महिला है। अब उसकी आखिरी उम्मीद टूट जाती है। फिर मानसिक चिकित्सक आकर उसे ले जाने के लिए आता है। लगता है कि उसका दुःस्वप्न फिर से दोहराया जा रहा है। फिर पड़ोसी कहता है कि वह यहाँ अपने खोए हुए कुत्ते की रिपोर्ट करने आया है। अचानक महिला को एक अहम जानकारी याद आती है। वह सोचती है कि उसने जब घर देखा था तो उसके कुत्ते को देखा था और वह कुत्ते की पूरी जानकारी उसे अच्छे से याद आती है। वह ठंडे दिमाग से उसका खोया हुआ कुत्ता पूरी तरह से बयां करती है, एक क्रीम रंग का गोल्डन रिट्रीवर। पड़ोसी का चेहरा हैरान हो जाता है। वह उसे घूरते हुए कहती है फिर से देखो। बुढ़ा दावा करता है कि वह एक शिक्षक है और उसकी जिंदगी सिर्फ स्कूल और घर तक सीमित है और उसे कोई नहीं जानता। वह कहती है मैं तुम्हारा कुत्ता बचा सकती हूँ, लेकिन सिर्फ अगर तुम पुलिस से झूठ बोलना बंद कर दोगे और सच बताओगे। थोड़ी देर सोचने के बाद वह अपना फैसला करता है। वह कहता है कि उसकी ईमानदारी उसके कुत्ते से ज्यादा अहम है और फिर से जोर देकर कहता है कि वह कभी 1802 में नहीं रहा। ठग उसे मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि वह कुत्ते के बहाने एक गवाह को रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। वे समझते हैं कि वह बस एक आखिरी डेस्परेट कदम उठा रही है, लेकिन वह एक और आखिरी सबूत पेश करती है जिससे साबित होगा कि 18वीं मंजिल सच में थी और वह सबके झूठ को बेनकाब कर सकेगी।